चीज के पश्चिम साथ बंगाल के लॉ एंड ऑर्डर के वहाँ पे मॉब जाके अटैक करता है, इमरजेंसी को डिस्ट्रॉय कर देता है। ये मजाक नहीं चल रहा है। पश्चिम बंगाल की बात नहीं रह गई है। वहाँ पे ढील नहीं होती लॉ एंड ऑर्डर में। तो वेस्ट बंगाल में क्या योगी आदित्यनाथ जैसा एक्शन? पहली हमारी मांग ये है कि हम न्याय चाहते हैं जो आरजीकर मेडिकल कॉलेज में हुआ है वहाँ पे। हमारी मांग उसमें ये है कि कल्प्रिट्स जो थे, जो भी गुनहगार थे, उनको बार्स के बिहाइंड होने चाहिए। वो दे शुड नॉट बी बाहर। और सेकेंड चीज़ हमारी ये है कि हम CPA चाहते हैं, दैट इज़ सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट फॉर डॉक्टर्स, क्योंकि डॉक्टर्स अपने वर्क प्लेस में सेफ़ महसूस नहीं करते हैं। यहाँ पे भी कई बार इंटर्न्स एंड PGs अकेले होते हैं जब वार्ड में रातों में। अगर कल को कुछ भी होता है तो हमारे पास इतनी सिक्योरिटी नहीं है कि हम उस टाइम पे उसको हैंडल कर सकें। तो यहाँ पर भी इस तरीके की चीज़ें होती हैं, क्योंकि अगर हम उत्तर प्रदेश को देखें तो अभी कुछ समय पहले ही अयोध्या में एक रेप केस हुआ था 12 साल की बच्ची के साथ, जिसके बाद जो आरोपी था उसके पूरे घर पर उसकी जितनी प्रॉपर्टी थी सब पर बुलडोज़र चलवा दिया गया। और जब आप आरजीकर मेडिकल कॉलेज को देख रहे हो तो वहाँ पर तो सबूत मिटाने की कोशिश लगातार हो रही है। एग्जैक्टली जी मैम, CBI को इन लोगों ने जब इन्फॉर्मेशन दिया है उसके जस्ट बाद ही वहाँ पे मॉब जाके अटैक करता है, इमरजेंसी को डिस्ट्रॉय कर देता है। वहाँ पे एविडेंसेस जो थे उनको डिस्ट्रॉय किया गया था। तो ये मजाक नहीं चल रहा है। यहाँ पे पूरा नेशनली हम लोग डेली यहाँ बैठ के सपोर्ट कर रहे हैं इस चीज़ को। हम लोग डेली इस न्यूज़ को देख रहे हैं और ये मजाक नहीं चल रहा है कि आप जाके सीधे छेड़खानी कर सकते हो। और जैसे आपने कहा था कि बिल्डोजर से ये कर दिया गया। एंड उत्तर प्रदेश में योगी सरकार का सीधा है, महिलाओं के साथ गलत हुआ, उठाओ बुलडोजर चलवा दो, जो आरोपी मिलता है। हमारे साथ पॉलिटिसाइजेशन का हमारा एजेंडा नहीं है। हम पॉलिटिसाइजेशन की मैं बात ही नहीं कर रही हूँ, मैं पॉलिटिक्स की बात नहीं। मेरा एक जेन्युइन सवाल आप लोगों से है, जैसे पश्चिम बंगाल में जो कुछ हुआ, कई महिलाओं के साथ और जगह भी रेप केसेस होते हैं। ये सिर्फ डॉक्टरों का मामला नहीं है, वो भी होता है। कल ही का न्यूज़ है कि उत्तराखंड में भी एक नर्स के साथ सेम चीज़ हुआ है, बलात्कार हुआ है और उनका मर्डर हुआ है। कुछ दिन पहले बिहार से भी एक खबर आई हुई है कि वहाँ एक बच्चे के साथ बहुत बुरी तरीके से बलात्कार 14 साल की बच्ची के साथ हो रहा है। एक वैन में एक नर्सरी के बच्चे के साथ हो गया है। तो ये हमारा मुद्दा ये है कि जब ऐसी खबरें न्यूज़ में आती हैं तब हमें ये सुनने को मिलता है कि आप कपड़ों पे कमेंट करते हैं महिलाओं के, आप कमेंट करते हैं कि ये उनकी गलती थी, आप रात में मत निकलो, आप अंधेरे में मत जाओ। हमारा पॉइंट ये है कि ये सिक माइंडसेट की बात है, मानसिक विकृति की बात है यहाँ पे। और हमारे लिए और कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, हमें जस्टिस चाहिए औरतों के लिए। दैट इज़ व्हाट वी आर स्टैंडिंग फॉर। और वहाँ पे कौन सी गवर्नमेंट है और कोई भी गवर्नमेंट होती है और ये चीज़ हो रहा होता है तब भी हम इस सेम चीज़ के पश्चिम साथ बंगाल के लॉ एंड ऑर्डर की आप ढील नहीं मानते, वहाँ के प्रशासन की नहीं मानते? बिल्कुल मानते हैं मैम। पॉलिटिकल एजेंडा हमारा पॉलिटिकल एजेंडा कोई नहीं है। अगर पश्चिम बंगाल में ऐसा कुछ हो भी रहा है तो हम ये चाहते हैं कि पूरा भारत खड़े हो और साथ में हमारे साथ बैठे और हमारे साथ लड़े इस बात के लिए, क्योंकि ये पश्चिम बंगाल की बात नहीं रह गई है, ये पूरे भारत की बात है, पूरे भारत की लड़कियों की बात है, उनकी सेफ्टी की बात है, उनकी सुरक्षा की बात है। अगर वो अपने काम करने की जगह पे सुरक्षित नहीं है तो वो कहाँ सुरक्षित होंगे? घर से वो निकले ही नहीं क्या कि इस डर से कि कुछ हो जाएगा उनके साथ? तो अगर हमारी बस ये मांग है कि जो औरतें हैं वो अपनी काम की जगह पर सुरक्षित रहें, वो बिना किसी डर से वहाँ जाएं। और ये मामला डॉक्टर का नहीं है, ये मामला किसी हेल्थ प्रोफेशनल का नहीं है, ये मामला पूरे भारत का है। पूरे भारत को एक आवाज़ में एकजुट होकर ये बोलना है कि हमारी मांगे पूरी करो एंड हमें जस्टिस चाहिए, हमें न्याय चाहिए। पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से रेप हुआ, आरोपी जो है सिर्फ एक गिरफ्तार हुआ, बल्कि जो सीमन मिला है पीड़िता की बॉडी में, निर्भया 2 की बॉडी में, वो 150 ग्राम्स मिला है, जो कि सिर्फ एक इंसान का हो ही नहीं सकता है। ये बात सही है। एंड इसके अलावा भी और सारे सबूत हैं जो कि मिटाए जाने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं। यही मेरा सवाल है। तो आप लोगों को लग रहा है कि मैं पॉलिटिसाइज कर रही हूँ, सिर्फ यही मेरा सवाल है। जैसे मैं एक बात मेरी सुनिए, जैसे मैं आपके कैंपस में अगर बिना किसी हायर अथॉरिटी की परमिशन के आना चाहूँ तो मैं नहीं आ सकती हूँ। और इतना सब कुछ होने के बाद लगातार ये कोशिश की जा रही है कि कैसे भी करके सबूतों को मिटा दिया जाए। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल वहाँ के लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम पर उठता है। बिल्कुल मैम, ये अगर वहाँ पे ढील नहीं होती लॉ एंड ऑर्डर में तो ये चीज़ें इस लेवल तक पहुँचती भी नहीं। लेकिन सिर्फ ये बात वहीं की नहीं है, ये पॉइंट भी हम बात उठा रहे हैं कि अभी जब हम यहाँ पे स्टैंड ले रहे हैं तो हम स्टैंड ले रहे हैं महिलाओं के लिए पूरे देश में, क्योंकि वी डोंट फील सेफ, हम नहीं सुरक्षित फील कर रहे हैं। हमारा मुद्दा ये है। और जो वहाँ पे हो रहा है उसके लिए हम आवाज़ उठा रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे। हमारे यहाँ पे भी हमारे डेली मीटिंग्स हो रही है, हम UGs एंड RDA हम साथ
साथ में मिलकर डेली मीटिंग कर रहे हैं और हमारा कॉमन ड्राफ्ट बनता है एंड वो बातें वहाँ पे भी जाकर उठ रही हैं, मिनिस्ट्री में भी ये बात हो रही है कि वहाँ पे जो सबूत हैं कि उनके बॉडी से क्या ऑटोप्सी के फाइंडिंग्स हैं, हम सब यहाँ पे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं, हम सब ने वो ऑटोप्सी रिपोर्ट पढ़ी है और हम सबको पता है कि इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर वन पर्सन टू ब्रेक समबडीज़ पेल्विस। जो जिस तरीके का फोर्स चाहिए होता है किसी की हड्डी तोड़ने के लिए, उस तरीके से हमें पता है कि वो एक इंसान की तो नहीं है। जिस हड्डी की बात की जा रही है मैम, पेल्विस की हड्डी की बात की जा रही है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग बोन होता है, वो इस एक इंसान से नहीं टूट सकता है। और मल्टीपल इंजरीज है मैम, मल्टीपल उनके कॉलर बोन जो है, कॉलर बोन टूटा हुआ है, उनके आइज़ में ब्लीडिंग है, उनके माउथ में ब्लीडिंग है, उनके प्राइवेट पार्ट्स में ब्लीडिंग है। तो ये एक इंसान का काम नहीं है। हम मानते हैं कि इसमें और भी लोग इन्वॉल्व हैं और हम यही चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी आप पेल्विस बोन की बात कर रहे हो, वो एक इंसान नहीं तोड़ वो सकता। एक इंसान कभी तोड़ ही नहीं सकता है। देखिए, हम यहाँ पे सेंसेशनलाइज नहीं करना चाहते, ना ही हम कोई कंस्पिरेसी थ्योरी लेके आ रहे हैं। जो मुजफ्फरपुर में जो हुआ वो 14 साल की बच्ची के साथ, वो भी बहुत ही मतलब वो जो मानसिक विकृति की बात मैं कर रही हूँ, वो घिनौना जो मतलब हरकत की जाती है औरतों के अगेंस्ट, लड़कियों के अगेंस्ट, छोटी बच्चियों के अगेंस्ट, उसके लिए हम यहाँ पे खड़े हैं कि वी वांट कि हर इन्वेस्टिगेशन जो यहाँ पे की जाए, इन जो भी केस जो यहाँ पे हो रहा है वो ट्रांसपेरेंट हो, सरकार हमें बताए, पुलिस हमें बताए, सीबीआई हमें बताए कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है और ये स्टेप क्यों लिया जा रहा है। हमें और कुछ नहीं मांग है, हमें न्याय की मांग है। और मैम ये सिर्फ आज की बात नहीं है, ये अभी हो रहा है और इसके बाद हमें ये भी चाहिए, श्योरिटी चाहिए कि कल को ये चीज़ हो रहा है तो आप क्या स्टेप ले रहे हो इस चीज़ के लिए, क्योंकि हमें भी पता है कि इस तरह से तो न्याय नहीं मिलने वाला है और इस तरह से ये चीज़ें रुकने भी वाली नहीं है। तो इसीलिए हम आवाज़ खड़ा कर रहे हैं ताकि कल को ये चीज़ें ना हो। ये हमारी मांगे बहुत सिंपल पोस्टर्स दिखा दीजिए, इसमें क्या लिखा है और बताइए थोड़ा सा। इस पोस्टर में लिखा है आवर राइट इज़ टू सेव लाइव्स बट आवर राइट इज़ ऑल्सो टू बी अलाइव इन द फर्स्ट प्लेस, राइट, ओनली देन वी कैन परफॉर्म आवर ड्यूटीज़। पॉइंट नंबर 1 इसमें हमने लिखा है हिंसा नहीं, सुरक्षा दीजिए। ठीक है, तो द थिंग इज़ कि पहली बात तो हमें जस्टिस चाहिए। जिन्होंने भी ये जो किया है बंगाल के अंदर, ये बिल्कुल सही नहीं है। वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल सपोर्टिव नहीं है, ऊपर से वो एविडेंस से रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। सो मेनी पीपल हैव हॉल्ड इन देयर, देव एक्चुअली रिजॉर्टेड टू वायलेंस विच इज़ नॉट राइट। तो हाँ, तो वहाँ पर जो हो रहा है वो सही नहीं है। तो इसके लिए पहले हमारी डिमांड है कि हमें जस्टिस चाहिए। जिन्होंने भी ये हरकत करी है उनको सज़ा मिलनी चाहिए, बड़ी से बड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन को भी सज़ा मिलनी चाहिए क्योंकि उन्होंने भी एक सिस्टमैटिक तरीके से ये सब क्राइम मिटाने का प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल वही तो हम वेस्ट एक सवाल मेरा ये, वेस्ट बंगाल में क्या आप योगी आदित्यनाथ जैसा एक्शन देखना चाहेंगी? ये तो बहुत ही पॉलिटिकल क्वेश्चन है, क्योंकि एक बहुत सिंपल सा सवाल है, अगर उत्तर प्रदेश में रेप केसेस मिलते हैं तो जल्द से जल्द एक्शन लेने के बाद, आपको लग रहा है पॉलिटिकल, पर मेरा एक बहुत सिंपल सा सवाल है, एक्शन लेने के बाद जो आरोपी होता है, कहीं उसकी प्रॉपर्टी होती है उस पर बुलडोज़र चलवा दिया जाता है, या जो आरोपी है तुरंत उसके ऊपर कड़े से कड़ा एक्शन लिया जाता है। और जब आप पश्चिम बंगाल को यहीं पर देख रहे हो तो आप देख रहे हो कुछ लोगों का जमावड़ा वहाँ आता है और लगातार वो ये प्रयास करता है कि सबूत मिटा दिए जाएँ। मुझे लगता है एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देना चाहिए, वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है। एट द एंड ऑफ द डे जनता को ये लगना चाहिए, डॉक्टर्स को ये लगना चाहिए कि गवर्नमेंट उनके साथ है। फिर चाहे आप उनकी प्रॉपर्टी पे बुलडोज़र चलवा दीजिए या फिर आप उनको पब्लिकली हैंग करिए, जो रेपिस्ट्स हैं, वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है एक्शन, लेकिन एक्शन तो लेना ज़रूरी है। फिर चाहे वो योगी आदित्यनाथ ले, ममता बनर्जी ले, PM मोदी ले, कोई भी ले, एक्शन हैज़ टू बी टेकन एंड इट मस्ट बी टेकन नाउ। पश्चिम बंगाल के लॉ एंड ऑर्डर पर क्या कहेंगे? क्योंकि ये कहीं ना कहीं वहाँ जिस तरीके से इस चीज़ को पहले सुसाइड बताया गया, उसके बाद में इसको बताया गया कि ये रेप है, फिर पता चला मर्डर है, और अभी भी सवाल ये उठ रहा है कि ये सिर्फ एक इंसान नहीं कर सकता, ये गैंग रेप का मामला है। ये तो है, ये तो हमेशा से ही होता है कि आपको जस्टिस नहीं देना तो आप इन द फर्स्ट प्लेस क्राइम ही डिनाई कर दो। तो ये तो हमेशा से ही एडमिनिस्ट्रेशन ऐसा करते आए हैं। बट फ्रॉम समबडी इन दिल्ली हुज़ बीन ऑब्जर्विंग ये सब कुछ, ऑब्वियसली वहाँ तो लॉ एंड ऑर्डर है ही नहीं। मतलब लॉ एंड ऑर्डर कैसा है तो बात का क्वेश्चन है, देयर इज़ नो लॉ एंड ऑर्डर देयर। तो हमें तो जस्टिस चाहिए, रेपिस्ट मस्ट बी पनिश्ड इन विच एवर फॉर्म इट मे बी, मतलब जस्टिस तो चाहिए। एंड दूसरा, हमें सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट भी चाहिए ताकि ये इंसिडेंट्स रिपोर्ट हों। अभी तो रिपोर्ट ही नहीं होते, हमें पता ही नहीं चलता देश में कितने लोगों को कितनी सारी चीज़ें सफ़र करनी पड़ती है और जनता को तो पता ही नहीं चलता। डॉक्टर पश्चिम बंगाल की बात करूँ और सिर्फ आरजीकर मेडिकल कॉलेज की बात करूँ तो ये पहला केस वहाँ भी नहीं है। इससे पहले भी ऐसे केसेस हो चुके हैं जहाँ पर जो है लोगों को मार दिया गया, स्टूडेंट्स को मार दिया गया और फिर ये कहा गया है कि इन्होंने सुसाइड कर लिया है, इन्होंने आत्महत्या कर ली है।
एग्जैक्टली द थिंग इज़ कि अगर हम सिस्टमैटिक एक पोर्टल नहीं बनाएंगे जहाँ पर ये क्राइम्स रिपोर्ट ही नहीं होंगे तो हम कभी एक्शन ही नहीं ले पाएंगे। तो हमें एक कमेटी चाहिए जो इसको रिपोर्ट करवाए। जब तक ये रिपोर्ट नहीं होंगे हम फर्दर एक्शन नहीं ले सकते। और दूसरा, जब ये रिपोर्ट हो तो फिर उस पर एक्चुअली एक्शन लिया जाए। तो इसके लिए हमें एक लॉ चाहिए। अब लॉ तो एक ही रात में नहीं बन सकता, बट द थिंग इज़ कि ये पास हुआ था, ये लॉ जो सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट था 2022 में, ये लॉ एक्ट जो है ये पास हुई है पार्लियामेंट में, बट ये इम्प्लीमेंट नहीं हुई है। तो वी वांट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दैट एक्ट एंड वी वांट जस्टिस फॉर दैट गर्ल। दैट इज़ ऑल वी वांट। भाई आपके पास ये पोस्टर रखा हुआ है, ये आप एक बार दिखाइए। ये पोस्टर है जिसमें लिखा है कपड़े नहीं सोच छोटे। लोग यूजुअली आजकल के ये बन गया है लोगों के दिमाग में ऐसे कि लोग लड़कियां कपड़े छोटे पहनती हैं इसलिए ऐसे होता है। हमारे एक बड़े ऑफिशियल ने भी ये कमेंट किया कि ऐसे कपड़े पहनते इसलिए क्राइम होता है। लड़की अकेले कर, वो कॉलेज के प्रिंसिपल ने भी कहा लड़की अकेले कर क्या रही थी। तो गलती लड़की की नहीं होती है इसमें, तो गलती जो कर रहे हैं उनको उनके सज़ा देनी चाहिए। और वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन बचा रही है और लोकल जो नज़र आ रहा है कि जो वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन है वो कहीं ना कहीं आरोपियों को, और सिर्फ एक आरोपी गिरफ्तार हुआ है जबकि ये गैंग रेप का मामला है। ये तो अभी जब तक कंप्लीट रिपोर्ट नहीं बनेगा हम लोग कमेंट नहीं कर सकते। जो अब बना, मैं इसलिए सवाल पूछ रही हूँ क्योंकि आप लोग खुद मेडिकल के स्टूडेंट्स हो और 150 ग्राम्स सीमन मिलना, क्या ये पॉसिबल है सिर्फ एक इंसान से? ये है, लेकिन अभी हम लोग स्पेकुलेशन नहीं लगा सकते। ये कुछ ठोस सबूत आएगा हमारे पास तभी हम लोग उसके बारे में कमेंट कर पाएंगे। पश्चिम बंगाल के लॉ एंड ऑर्डर पर आप अभी क्या कहना चाहेंगे? वो उनका लॉ एंड ऑर्डर स्टेट में क्या, वो अलग मामला है। हमारे कंटेक्स्ट में जो हुआ वो गलत हुआ। स्टेट का इसलिए पूछूं क्योंकि पश्चिम बंगाल का ही मामला है, आरजीकर कॉलेज का ही मामला है, मेडिकल कॉलेज का, और वहाँ पर ये पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी इस तरीके के मामले आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ही हो चुके हैं। पश्चिम बंगाल में भी आप लगातार ये देखते हैं महिलाओं की मॉब लिंचिंग वहाँ होती है। ये अब सरकार की नाकामी तो है, लेकिन इसमें हम लोग अभी अपने अभी आप किस तरीके का एक्शन चाहते हैं पश्चिम बंगाल? चाह रहे हैं कि जो भी आरोपी है वो पकड़े जाएं। जो कल वायलेंस किए थे रात में जाके 12 बजे रात में जाके हॉस्टल में तोड़फोड़ किए थे, उन पे एक्शन लिया जाए, उनको पकड़ा जाए। अभी तक सिर्फ 10 लोगों को पकड़ा गया जबकि करीब 1000-2000 लोग आए थे, उसमें सिर्फ 10 लोगों को पकड़ा गया। उन पे कोई एक्शन ऐसा नहीं लिया गया, बस कस्टडी में रखा हुआ है। कुछ स्टेटमेंट भी नहीं आया कि कहाँ से थे, किस ऑर्गेनाइजेशन से थे जिन्होंने इसको हमारे प्रोटेस्ट को ख़राब किया, प्रोटेस्ट साइट को ख़राब किया। तो उम्मीद करते हैं वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट आज जाके। अभी तक वेस्ट गवर्नमेंट जो है वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट वो जागी नहीं है। सीएम खुद रैली कर रही है, किसके खिलाफ कर रही है पता नहीं। सीएम तो खुद हैं वो, ममता बनर्जी। जहाँ की एक महिला खुद मुख्यमंत्री और उस राज्य में जब ऐसा होता है तो कितनी सुरक्षित वहाँ पर लड़कियाँ महसूस करें। क्योंकि अगर उत्तर प्रदेश को बार बार, मैं ये कह रही हूँ, आपको ऐसा लग रहा है मैं पॉलिटिसाइज़ कर रही हूँ, लेकिन मैं इस चीज़ का बार बार जिक्र सिर्फ इसलिए कर रही हूँ क्योंकि जब यूपी में हम देखते हैं, चाहे अयोध्या में 12 साल की बच्ची का रेप केस हो या कोई और, उस पर एक्शन तुरंत लिया जाता है। योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि लड़कियों के साथ गलत होगा तो बुलडोज़र चलेगा। तो इस तरीके का एक्शन जब हम वेस्ट बंगाल में जाते हैं तब हमें देखने को क्यों नहीं मिलता है? ये सबका अपने गवर्नमेंट चलाने का अपना स्टाइल होता है। अब तो फिर सबूतों को मिटाने का क्या स्टाइल चल रहा है? हम लोग का प्रोटेस्ट ही से खिलाफ है कि एक तो पहले घटना हुई, उसके लिए कुछ तुरंत एक्शन नहीं लिया, फिर सबूत मिटाने की कोशिश की गई। ये अभी इल्ज़ाम लगा हुआ है, अभी कंप्लीट नहीं है। तो फिर आगे देखते हैं क्या होता है। हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं कि सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट बने जो डॉक्टर को सुरक्षित। तोड़ फोड़ करने के लिए लोग आए थे, वो किस मंशा से आए थे? ये तो प्रोटेस्ट खराब करना था उनको। अब ये तो अभी तक कुछ आया नहीं है, क्या पता चला, पुलिस भी कुछ स्टेटमेंट नहीं दी इसके बारे में। जब आएगी तो हम लोग कमेंट करेंगे।